अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई टेक ऑनलाइन। आज है 23 नवंबर 2021। अभी टाइम तकरीबन जो है 3:30 बज चुके हैं और शाम होने को है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना परफॉर्मेंस चेक की जाए कि प्लेटों की परफॉर्मेंस क्या है। इसको 5 साल हो गए हैं। ये प्योर पावर है, दिस वन प्योर पावर स्टेबिमेटिक वालों की। इसको 5.5 साल हो गए हैं। फरवरी 2016 में ली थी। ये भी प्योर पावर, दिस वन आल्सो प्योर पावर स्टेबिमेटिक। इसको भी 5.5 साल पौने 7 आई थी। ये पौने 6 साल हो गए इनको भी। लेकिन ये भी गिरने की वजह से, इसके ऊपर भी एक और प्लेट गिर गई थी जिसकी वजह से ये डैमेज हो गई है। गिलास उसका ब्रेक हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। और ये है 150 वाट के पैनल, 150 वाट, सेम प्योर पावर कंपनी के। सेम टाइम हुआ है इसको हो गए हैं तकरीबन पौने 6 साल इसको भी हो गए हैं। और वो ये दोनों भी 150 वाट प्योर पावर 12 वोल्ट में स्टेबिमेटिक की, इनको भी तकरीबन 6 साल होने को आए हैं। और अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि 6 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस क्या है। जो बड़े पैनल है 300 वाट के, 330 वाट के, उनकी परफॉर्मेंस अभी क्या है। हालांकि 6 साल भी हो गए, टाइम भी हो गया है और अभी धूप भी जो है वो माशाल्लाह सही है, लेकिन है सर्दियों की धूप। तो 1 बाय 1 इनके एम्पियर और वोल्ट चेक करते हैं अभी, और डायरेक्शन का भी देखते हैं कि डायरेक्शन का कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये पैनल थोड़ा ब्रेक भी है, लेकिन ये पैनल मैंने अभी ये बिल्कुल ये अभी जो है ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये मैं बिल्कुल अभी सेंटर में खड़ा हूँ, ये सेंटर है। ये जो है ईस्ट और साउथ है, ठीक है। और मेरे पीछे नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो अभी डायरेक्शन का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो डायरेक्शन वाइज जो है इसके पैनल के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं। हालांकि शाम हो चुकी है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम भी परफॉर्मेंस क्या है। और इंशाल्लाह मौका मिला तो कल सुबह फिर इसकी जो है ना दोबारा 11 बजे या 12 बजे के टाइम पे दोबारा इसकी परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। पहले बड़े पैनल्स की परफॉर्मेंस देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ब्रेक होने के बाद भी वोल्टेज कितने दिखा रहे हैं और करंट क्या आ रहा है इनका। और फेसिंग का भी करते हैं, क्योंकि ये फेसिंग है अभी साउथ ईस्ट की फेसिंग है और ये है साउथ वेस्ट, ठीक है ना। अभी सूरज इसको कंप्लीटली इसके ऊपर आ रहा है। आपको मेरा भी अंदाज़ा हो रहा है कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरा साया जो है पीछे, शेडो पीछे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शेडो मेरा पीछे है। तो अभी सूरज बिल्कुल साउथ और वेस्ट के सेंटर में है। और अच्छा होता है कि हम जो है जब भी हम सेटिंग कराएं तो हमें ज़्यादातर गर्मियों का सीज़न होता है। पाकिस्तान में 8 से 9 महीने तो तकरीबन गर्मियों का सीज़न होता है। स्पेशली मैं सिंध की बात करूँगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हमें साउथ वेस्ट फेसिंग रखनी चाहिए। लोग ज़्यादातर साउथ में रखते हैं फेसिंग, तो वो भी ठीक है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही साउथ ईस्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर साउथ ईस्ट करेंगे तो आपको मॉर्निंग टाइम में जल्दी से जो है आपको परफॉर्मेंस सोलर की मिलना शुरू हो जाएगी और दोपहर के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी, 2-3 बजे के बाद। अगर प्योर जो है आप पूरा जो है उसको अगर साउथ में रखेंगे तो आपको 1 घंटा और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट रखेंगे, क्योंकि सूरज तो गर्मियों का मसला नहीं है, सूरज तो बिल्कुल ही ऊपर होता है। वो तो सुबह 8-9 बजे से ही ऐसे ऊपर चढ़ के आ जाता है, तो रोशनी का कोई मसला नहीं होता। लेकिन बेहतर होता है कि गर्मियों में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम गर्मियाँ हैं, हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस गर्मियों में ही चाहिए होती है सोलर की। तो बेहतर है कि हम साउथ वेस्ट सेंटर में रखें, साउथ और वेस्ट के सेंटर में रखें। और डिग्री का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है ना। 25 डिग्री जो है वो बिल्कुल मुनासिब है। उससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से हर का कोई जो है
वो अपने हिसाब से रखता है, लेकिन जो सही प्रोफेशनल बंदा होता है आप उससे इंस्टॉलेशन करवाएं, वो आपको स्ट्रक्चर, उसकी फेसिंग और उसकी डिग्री वो प्रॉपर सेट करके देगा, तो आपको रिज़ल्ट परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अदरवाइज़ आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, अगर प्रोफेशनल बंदे से आप इंस्टॉलेशन नहीं करवाते, प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से, ठीक है ना, तो आपको वो सिस्टम आपका ज़ाया हो जाएगा, आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि अभी क्या परफॉर्मेंस है इसकी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं अकेला हूँ, इस वजह से जो है ना मुझे ख़ुद ही सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बेहतर होता कि अगर कोई और मेरे साथ होता तो वो अभी जो है वो उसको कैमरा को देखता और मैं जो है बाकी काम करता, लेकिन कोई बात नहीं है, करते हैं अभी के अभी। पहले इसके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी आप देखते हैं कि बिल्कुल साउथ वेस्ट के सेंटर में इसको पूरा सही से सूरज की रोशनी आ रही है। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। पहले हम इसके अभी वोल्ट चेक कर लेते हैं कि वोल्ट कितने हैं। ये हम जो हमारा वोल्ट मीटर है उसकी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को कॉमन के साथ, नेगेटिव के साथ हम करेंगे। 39 वोल्ट। अब हम इसके करते हैं एम्पियर चेक। एम्पियर के लिए हमें शॉर्ट करना पड़ेगा इसको, थोड़ा ख्याल से, थोड़ी देर के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको, और इसको सेट करेंगे एम्पियर पे। और आप देख सकते हैं कि ये पैनल जो है आपको ग्लास की कंडीशन नज़र आ रही होगी कि ये कैसा है। ये ख़राब हो चुका है, टूटा हुआ है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि एंगल का फ़र्क कितना पड़ता है, वो हम देख लेते हैं कि अगर इसको हम उठाते हैं और ज़्यादा तो क्या एम्पियर बढ़ते हैं या वही रहते हैं। अब मैं दोनों काम कैसे करूं, लेकिन करता हूं, कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 7.12 एम्पियर आ रहे हैं अभी। 7.12। एक सेकंड में थोड़ा सेटिंग कर लूं। ये अभी मैंने प्लेट को जो है वर्टिकली उठा लिया है, तो जितना सनलाइट उस पर डायरेक्ट पड़ रही है तो उसके एम्पियर जो है वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है अभी धूप का टाइम जो है वो जितनी इस पर डायरेक्ट पड़ेगी, स्ट्रेट पड़ेगी, तो उसका फ़र्क ज़रूर आता है। ये हो गया 7.24। अब इसको जैसे जैसे गिराता जाऊंगा तो ये कम होते जाएंगे। यह है 7.24, 28, 7.3। और आप देख सकते हैं कि प्लेट जो है मैंने उठाई हुई है ऊपर। इसको दोबारा वापस अपनी जगह पे करते हैं। अब वापस मैंने अपनी जगह पे इसको दीवार के साथ लगा दिया है, तो इसकी डिग्री का जैसे ही फ़र्क पड़ा तो ये 5.5 पे आ गया, 5.48। तो इसका मतलब है डायरेक्शन और डिग्री का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पे और सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। अब हम इसकी चेक करते हैं, जिसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है। अकेले काम करना यार बड़ा मुश्किल है, कोई हेल्पर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिग्री और डायरेक्शन का कितना फ़र्क पड़ता है। और गर्मियों में हमारा सिस्टम अगर हम साउथ वेस्ट की पोजीशन में करेंगे तो हमें शाम देर तक जो है, ढलते सूरज में भी हमें जो है वो फ़ायदा होगा। अब ये प्लेट पैनल जो है आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें डेंट है, ग्लास पूरा टूट चुका है इसका। और ये है अभी साउथ ईस्ट की तरफ, इसकी हमने जो है चेक किया था, ये है साउथ वेस्ट। अभी शाम का टाइम है, आप देख रहे हैं कि उस पैनल पे मेरा शेडो भी जा रहा है। उसके रिज़ल्ट हमें अभी चेक कर लिए थे कि तकरीबन 39 वोल्ट आ रहे थे उसके। और जो इस कंडीशन में इस डिग्री पे जो है वो 5.5 जो है एम्पियर आ रहे थे। और जैसे ही मैंने इसको वर्टिकल पोजीशन में किया, उसको उठाया पैनल को, तो 7.2 से ज़्यादा हो गया, 7.3 एम्पियर तक आ गए थे इसके। वैसे अभी धूप का भी हिसाब है, धूप भी कम है। और इसके वैसे जो ये शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वो तकरीबन 8.5 के करीब है। तो इसका मतलब है ये सही हमें एम्पियर दे रहा था। हालांकि ख़राब हो चुका है, टूट चुका है पैनल, उसके बावजूद भी। और इसको पैनल को 6 साल हो गए, तकरीबन पौने 6 साल हो गए हैं। लेकिन इस पैनल को 1.5 साल हुआ है। ये है राइजन इनवरएक्स 330 वाट। इसके ऑलमोस्ट 41 वोल्ट होते हैं और 8.5 से 9 एम्पियर। तो अभी इसकी कंडीशन देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो और इसकी फेसिंग जो है वो है साउथ ईस्ट की तरफ। ये अभी हमें 39.8 वोल्ट दे रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सूरज की रोशनी इस पे साइड से आ रही है। अगर इसके फेस भी उस तरफ कर लें तो इसका वोल्टेज भी पूरे आएंगे और आई होप कि करंट भी पूरा ही आएगा। इसको सेट करेंगे एम्पियर पे। इसके एम्पियर अभी आ रहे हैं 2.3। अब देखें आप फेसिंग का कितना फ़र्क हो गया। ये साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। ये मशरिक और जुनूब की तरफ है इसका डायरेक्शन। तो इसके एम्पियर हमें मिल रहे हैं 2.41 या 2.4 और इसके हमें मिल रहे थे 5 पॉइंट समथिंग। तो अभी के अभी एक और तजुर्बा कर लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि वही आपको कह रहा हूँ कि अकेला हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। लेकिन जैसे ही इसके जो है मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो देखता हूँ कि एम्पियर इसके चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। ये अब मैंने साउथ वेस्ट पोजीशन में कर लिया है और इसको पहली वाली प्लेट जो साउथ वेस्ट की तरफ थी उसके ऊपर लिटा के उसको वॉल के साथ सेट कर दिया है। और इस पोजीशन में इसके एम्पियर ये आ रहे हैं, तकरीबन 5 एम्पियर आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सडनली जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हुए हैं। 5.14 थे, अभी 5.05 हो गए हैं। तो अब मैं जाके इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, इसकी एंगल जो है वो थोड़ा वर्टिकल करता हूँ, तो उससे कितना जो है एम्पियर पे फ़र्क आता है आप खुद चेक कीजिएगा।
आई होप कि बढ़ना शुरू हो गए होंगे। अब मुझे खुद नज़र नहीं आ रहे कुछ भी, लेकिन ये 6 से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरी प्लेट पे, पूरे पैनल पे जो है वो सूरज की रोशनी अच्छे से आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो इसके इम्प्रूव हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन और एंगल बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस आउटपुट लेने के लिए। अब फिर 4.8385 बता रहा है। तो अब इसी तरीके से अब जो लास्ट पैनल हमारा बचा है प्योर पावर का, और ये डैमेज नहीं है, ये सही पोजीशन में। अब इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं वापस नॉर्मल पे। और हमारा ये पैनल, ये पैनल जो साउथ ईस्ट की तरफ है, ये सूरज है। अब इस पैनल को भी हमने जो है ये नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और हमें ये वोल्टेज शो कर रहा है 38.7। वोल्टेज कम हो गए हैं क्योंकि डायरेक्ट लाइट इस पर सनलाइट नहीं आ रही, इस पर साइडवेज सनलाइट आ रही है, तो इसके वोल्टेज कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसके 41 पॉइंट समथिंग है। तो अब इसके चेक करते हैं, और ये प्लेट डैमेज नहीं है, ये अपनी असल कंडीशन में है। लेकिन आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये 6 साल पुरानी है, लेकिन सही कंडीशन में है। ये मेरा शेडो है, पीछे मेरे सूरज गुरूब हो रहा है, 4:15 बज चुके हैं और शाम का टाइम है, और ये है साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो इसके वोल्टेज आ रहे हैं 38.7, और अब इसके चेक करते हैं एम्पियर, शॉर्ट सर्किट एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज थे ये, जो ये हम चेक करते हैं, जो वोल्टेज चेक किए हैं ये है ओपन सर्किट वोल्टेज, और हम ये अब चेक करेंगे इसके शॉर्ट सर्किट करंट। आप देख सकते हैं 1.53। इसको भी अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूँगा, इसका ट्राई करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ डायरेक्शन चेंज करके, आपको सही से दोबारा दिखाता हूँ कि इसके डायरेक्शन अगर वेस्ट की पोजीशन में करेंगे और सनलाइट अगर इस पर डायरेक्ट पड़ेगी, तो फिर डायरेक्ट सनलाइट और एंगल का इस पर कितना फ़र्क आता है, कितने एम्पियर तक ये जाती है प्लेट। लेट्स वेट। तो अब इस पैनल को मैंने शॉर्ट कर दिया है एक बड़ी वायर के थ्रू, ठीक है ना, ताकि मैं पैनल को उठा के इसको अगर मैं सूरज की तरफ करता हूँ, साउथ वेस्ट की तरफ, तो कितने एम्पियर का फ़र्क आता है इस सही पैनल पे। क्योंकि प्रीवियस पैनल पे जो बिल्कुल ही पीछे था प्योर पावर का, उसके 7 पॉइंट समथिंग एम्पियर आए थे, और इसके इन्वर्क्स के 6.2 या समथिंग उससे ज़्यादा आए थे, 6.3 आए थे तकरीबन, ठीक है ना। तो अब ये प्योर पावर की स्टेबिलिटी की प्लेट है 6 ईयर ओल्ड, और इसके एम्पियर अभी आ रहे हैं 1.87, 1.88, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही मैं प्लेट को, पैनल को खड़ा करता हूँ, तो कितना फ़र्क आता है ये चेक करते हैं। ये शॉर्ट है वायर, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बड़ी वायर के थ्रू इसके प्लस माइनस को शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट करंट चेक करने के लिए।
तो अब इसको मैं पैनल को खड़ा करता हूँ और उसको साउथ वेस्ट की तरफ करता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है एम्पियर का, लेट्स चेक इट। इसको दोबारा से सेट करूं ताकि ये जो है आपको नज़र आए। अब ये हो गए 6.16, सिक्स पॉइंट टू हो गए हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन प्लेट को जो है 90 डिग्री पे लेके गया हूँ, फुल वर्टिकल है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इसके एंगल जो है नीचे करता हूँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पूरा फेस जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, सूरज की तरफ है। टाइम हो गए तकरीबन 4:30, और जैसे जैसे इसको नीचे कर रहा हूँ तो सनलाइट जो है इस पर इनडायरेक्ट हो रही है, तो एम्पियर कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 5.6 5.5 है। अगर इसको मैं दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा करता हूँ, यानी जैसे पहले की पोजीशन पे थी, साउथ ईस्ट की पोजीशन पे, तो एम्पियर इसके कितने होते हैं आप खुद चेक करना। अभी 6.33 हो गए हैं, क्योंकि मैंने प्लेट को, पैनल को जो है वो वर्टिकल कर दिया है साउथ वेस्ट की तरफ। अब इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि एम्पियर वापस दोबारा से गिर चुके हैं। वन 1.37, और जैसे ही इसको करता हूं मैं तो कितना फ़र्क आता है आप खुद सोचें। व्यूअर्स, ये मेहनत सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है कि आपको सही से सही जो है मुकम्मल डिटेल के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आपकी जो सिस्टम आप लगवाएं, आप पैसे भरें, तो कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो है पाकिस्तान में तो यही चलता है कि तारे लगाओ, नट बोल्ट सेट करो और भागने की करो पैसे लेके, ठीक है ना। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद जो है ना परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डल हो जाती है, और पैनल, हालांकि सिस्टम पे ख़र्चा किया होता है आपने, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डेड हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहे हैं इतनी मेहनत करके कि आपको जो है फ़ायदा पहुंच सके। सो वापस इसको करता हूं साउथ ईस्ट की तरफ। और वापस इसके एम्पियर हो चुके हैं 1.6 1.5। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने आपको जो है प्योर पावर स्टेबीमैटिक 6 साल पुराने पैनल की जो है ना आपको परफॉर्मेंस चेक कराई शॉर्ट सर्किट करके, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट एम्पियर चेक कराया आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए। लेकिन जो हमने ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए थे वो आ रहे थे 38.7 इस पैनल के, जो साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। और शाम हो चुकी है, शेडो आना शुरू हो गया है, तो इसके आ रहे थे 38.7। और जब हमने इसके एम्पियर चेक किए थे, शॉर्ट सर्किट एम्पियर, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए थे और शॉर्ट सर्किट एम्पियर जब चेक किए थे तो वो आ रहे थे 1.6 समथिंग, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको एक बड़ी तार के थ्रू शॉर्ट करके इस पैनल को जैसे ही मूव किया साउथ वेस्ट की तरफ, सामने की तरफ, तो इसके 6 एम्पियर से ज़्यादा जो है वो आपको करंट आपको देखने में आया, ठीक है। क्योंकि अभी शेडो जो है वो आना शुरू हो गए हैं
और धूप का भी जो है ना फ़र्क आ जाता है। तो 6 एम्पियर से ज़्यादा आपको करंट शो कर रहा था। तो इसी तरीके से अगर हम इसको पूरे पीक आवर्स में अगर हम चेक करेंगे तो पीक आवर्स में इसके एम्पियर अच्छे एम्पियर आएंगे और इसके वोल्टेज भी पूरे होंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इनकी भी आपने ये हालत देखी हुई है कि पैनल की हालत क्या है। उसके बावजूद भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तकरीबन 90% तक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन इसकी भी इंशाल्लाह पूरा धूप के टाइम पे मैं एक शॉर्ट से ब्रीफली जो है जल्दी वाली इसकी मैं कंपैरिजन के लिए कल सुबह जो है, कल दोपहर के टाइम 11 से 12 बजे के दरमियान जो है इसका चेक करेंगे। इसके एम्पियर भी चेक करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे, इन दोनों के। ये 2 पैनल है एक दूसरे के पीछे, और जो सही वाली प्लेट है ये दोनों डैमेज है, और जो सही वाला पैनल है उसका भी ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है। तो अभी हम चेक करने जा रहे हैं 150 वाट के पैनल जो हैं प्योर पावर स्टेबिमेटिक के 6 इयर्स ओल्ड। इसके हम चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज अभी 4:30 बजे 23 नवंबर 2021 को। लेट्स स्टार्ट। स्टेबिमेटिक प्योर पावर 21.60 ओपन सर्किट वोल्टेज और इसके शॉर्ट सर्किट करंट है 8.58। तो अभी देखते हैं कि इस टाइम 4:30 बजे सर्दियों में 23 नवंबर 2021 को इसकी क्या परफॉर्मेंस मिल रही है हमें साउथ वेस्ट पोजीशन में। अभी वोल्टेज शो कर रहा है 19.6। मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि 19.6 वोल्टेज आ रहे हैं, 19.6, 19.5। और मैं अभी आपको शो करा देता हूं कि यही पैनल चल रहा है। इसी पैनल के साथ ये कनेक्ट है। ये 150 वाट का प्योर पावर आपको दिखाता हूँ। ये प्योर पावर लिखा हुआ है, स्टेबिमेटिक प्योर पावर। आप वोल्टेज देखें, इसके वैसे ओपन सर्किट वोल्टेज है 21.6 और अभी शो कर रहा है ये 19.59, 19.6। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी बिल्कुल ही धूप जो है ठंडी हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है। तो अब इसके शॉर्ट सर्किट करंट चेक करते हैं इसका। अभी इसके चेक करते हैं एम्पियर कि कितने एम्पियर दे रहा है ये हमें। ये मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया है, इसको एक बड़ी वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया है मैंने दोनों को, ठीक है ना। ये कनेक्टेड है और ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है 1.8। इसका शॉर्ट सर्किट करंट है 8.58 और अभी ये दे रहा है 1.83। हालांकि फेसिंग भी इसकी साउथ वेस्ट की तरफ है, रोशनी की तरफ है, सूरज की तरफ है, लेकिन
क्योंकि शाम होने को है तो बिल्कुल परफॉर्मेंस लो है। तो अभी इसके चेक करते हैं कि थोड़ा उठाने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि धूप निकल चुकी है, मैं धूप की तरफ करता हूँ इसको। अभी 2.46 हो गए हैं इसके। बिल्कुल शाम हो गई है, सर्दियों का मौसम है। इंशाल्लाह मैं कल इसकी आपको पूरी परफॉर्मेंस चेक कराऊंगा 24 नवंबर 2021 को। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना वज़न उठाना पड़ता है, क्योंकि ये तकरीबन 22 साढ़े 22 किलो की एक प्लेट है बड़ी वाली। ये छोटी वाली प्लेट 12 साढ़े 12 किलो की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी बात आप पूछना चाहते हैं पूछें, बेझिझक पूछें। आपका भाई इंजीनियर इस्माइल आपको अपने इल्म और अपने नॉलेज के हिसाब से जितना जानता होगा वो आपको ज़रूर बताएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।